हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। रियल स्टेट लर्निंग सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूं। आज हम लोग देखेंगे कारपेट एरिया, सुपर एरिया और साथ में बिल्डअप एरिया में क्या क्या फ़र्क है, क्यों ये डिफरेंस है और कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। साथ में ही इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं जब से रेरा इम्प्लीकेट हुआ है, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं। अच्छी तरह सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बना के छोटी वीडियो बनाने का निर्णय किया है। जो आगे टॉपिक्स आएंगे वो एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग कारपेट एरिया किसी भी प्रॉपर्टी का कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस लेआउट में देखते हैं, जो आपके सामने लेआउट है, जो इसका इंटरनल एरिया है। अगर आप लोग वॉल्स को लगा लें, ये सारी वॉल्स को लगा के, जो वॉल्स हैं इनको सारियों को हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारा कारपेट एरिया बन जाता है। ये सारा हमारा कारपेट एरिया है। इसमें जो इंटरनल वॉल्स हैं, जैसे ये इंटरनल वॉल्स हैं, ये पूरा बेडरूम है। बैल्कनी को छोड़ के जो इसके आउटर वॉल्स हैं उनको छोड़ के जो ये इंटरनल वॉल्स हैं, इसको सारे को मिला के बनता है हम लोगों का कारपेट एरिया। कारपेट एरिया में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। कारपेट एरिया में हम लोगों की बैल्कनीज इंक्लूड नहीं होती हैं। जो ये आप लोग बैल्कनी देख रहे हैं, ये बैल्कनी इंक्लूड नहीं होती हैं कारपेट एरिया में। जैसे आप ये यूटिलिटी देख रहे हैं, ये भी बैल्कनी का पार्ट होता है, कवर्ड नहीं होती है, तो ये भी इंक्लूड नहीं होती हैं। और साथ में ही आप लोगों की जो ये एक्सटर्नल वॉल्स हैं पूरे फ्लैट की, ये इंक्लूड नहीं होती हैं कारपेट एरिया में। कारपेट एरिया में अंदर की वॉल्स इंक्लूड होती हैं। पहले जब रेरा नहीं आया था, तो आप लोगों का कारपेट एरिया में ये इंक्लूड नहीं होती थी। अब ये जो इंटरनल वॉल्स हैं ये इंक्लूड होती हैं कारपेट एरिया में। जब पहले रेरा नहीं आया था तो बैल्कनीज इंक्लूड होती थी। अब बैल्कनीज को कारपेट एरिया से एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगर उसके बाद हम लोग बात करें बिल्डअप एरिया की, तो बिल्डअप एरिया में हम लोगों के, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं, एक्सटर्नल वॉल्स जो भी रहेंगी ये भी इंक्लूड होंगी, साथ में इंटरनल वॉल्स भी इंक्लूड होंगी, साथ में बैल्कनीज का एरिया और ये सब इंक्लूड होगा। कारपेट एरिया में अगर कोई वॉक इन क्लोजेट है वो भी इंक्लूड होता है, कबर्ड का स्पेस इंक्लूड होता है, आप अंदर घुसे पैसेज का इंक्लूड होता है। और सुपर बिल्डअप एरिया में ये आपका शाफ्ट का एरिया और बैल्कनीज का एरिया और आउटर वॉल्स का एरिया इंक्लूड होता है। अगर कोई स्टेयरकेस प्रॉपर्टी के अंदर से जा रहा है तो वो भी कारपेट एरिया में इंक्लूड होता है। अगर कोई स्टेयरकेस बाहर से जा रहा होता है तो कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होता है। अगर हम लोग बात करते हैं सुपर बिल्डअप एरिया की, तो सुपर बिल्डअप एरिया में अगर हम लोग देखें, जो हमारा बिल्डअप एरिया होता है, कॉमन बिल्डअप एरिया, जैसे क्लब हो गया या कोई बिल्डअप कम्युनिटी होगी जो उसका इक्वली प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, जैसे कि 1000 स्क्वायर फीट हो गया और फ्लैट 100 हैं, तो हर एक फ्लैट पे 100 स्क्वायर फीट एडिशनल होता है। तो सुपर बिल्डअप एरिया कॉमन फैसिलिटीज़ जो बिल्डअप एरिया होगी, चाहे वो क्लब हो गया, चाहे अगर वो कवर्ड बैडमिंटन कोर्ट है वो हो गया, इसमें आप लोगों का गार्डन, ओपन पार्क और ये सब फैसिलिटीज़ इंक्लूड नहीं होती हैं। सुपर बिल्डअप एरिया में इक्वली प्रोपोर्शनेट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो आपका जिम का स्पेस हो गया, क्लब का स्पेस हो गया, स्टेयर केस होगी, कॉमन एरिया हो गया, ये सारी इक्वली अमाउंट में होती है। अगर आप कारपेट एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया का डिफरेंस जानना चाहें, तो अगर बिल्डअप एरिया करीबन 10 से 15% ज़्यादा होता है और कारपेट एरिया से सुपर एरिया करीबन 35% के आसपास होता है आज के
मार्केट के हिसाब से। तो जब आप लोग प्रॉपर्टी कोई भी खरीदने जा रहे हैं तो आप लोगों को ये बहुत चीज़ें ध्यान से रखनी है। क्या हम लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी का, अगर किसी का प्राइस है 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट और किसी का प्राइस है 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो हम लोगों को उसको कारपेट एरिया के हिसाब से ही देख के खरीदना चाहिए। अगर आप लोग उसे सुपर एरिया देख के खरीदेंगे और एक का पता लगेगा एक बिल्डर दे रहा है 35% लोडिंग। लोडिंग क्या होती है? जब आप सुपर बिल्डअप एरिया से अपना कारपेट एरिया निकालते हो उसको बोलते हैं लोडिंग। अगर कोई बिल्डर आपको 35% की लोडिंग दे रहा है और कोई 30% की लोडिंग दे रहा है तो उसमें भी प्राइस में डिफरेंशिएट हो सकता है। शायद कोई बिल्डर आपको 30% कारपेट एरिया दे रहा है लोडिंग का और वो रेट ले रहा है आपसे 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, और कोई बिल्डर आपको 30% एरिया दे रहा है लोडिंग का, वो ले रहा है आपसे पैसे ज़्यादा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे ज़्यादा ले रहा है आपसे 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसका सिर्फ सीधा सीधा मतलब ये है क्या उसका इतना अमाउंट बनता है क्योंकि वो अपने कारपेट एरिया के हिसाब से ले रहा है। हम लोगों को हमेशा रेरा अप्रूव्ड चीज़ कारपेट एरिया देख के खरीदनी चाहिए, क्योंकि रेरा के बाद रेरा में जो अप्रूव होता है वो कारपेट एरिया के हिसाब से ही हर एक बिल्डर पैसा लेता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ आ रही होगी और आई होगी। वीडियो को शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो लर्निंग सीरीज़ की जल्दी ही मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।